हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीतल मछली पालन के बारे में। देखो, शीतल एक हाई वैल्यू मछली है जिसे आप पाल के बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पर ये जो शीतल मछली है ना, इसे कैसे पालना सही है, इसके बारे में ज़्यादातर मछली वालों को पता नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको शीतल मछली कैसे पालना सही है। सबसे पहले तो किस टाइप का तालाब सही है, शीतल मछली को आप क्या खिला सकते हैं, थर्ड शीतल मछली को आप कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, और शीतल मछली पाल के आपको कितना ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीतल मछली के लिए आपको किस टाइप का तालाब सही है। देखो, शीतल एक मांसाहारी मछली है और ये बेसिकली नदी में रहने वाला मछली है। तो इसीलिए आपके पास जितना भी बड़ा तालाब हो शीतल मछली के लिए वो अच्छा है। अगर आपके पास 1 एकड़ से छोटा तालाब है तो उसमें आप शीतल मछली ना पाले तो ही बेहतर है, क्योंकि छोटा तालाब में शीतल मछली का ग्रोथ जो है ना वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये नदी में रहने वाली मछली है तो उसे ज़्यादा दूर ट्रेवल करने का आदत है, और जितना ज़्यादा ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा वो खाना पचाएगा, उतना ज़्यादा खाना खाएगा और उतना ज़्यादा ग्रोथ लेगा। इस टाइप का चीज़ है। तो इसीलिए आपको 1 एकड़ या फिर उससे बड़ा तालाब चाहिए शीतल मछली पालने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपको शीतल मछली कैसे पालना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमें कार्प मछली के साथ शीतल मछली को पालना चाहिए। देखो, ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, आपको कार्प मछली पहले अपने तालाब में छोड़ना चाहिए। जब कार्प मछली थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब भी शीतल मछली के साथ आप कार्प मछली पालने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप फिंगरलिंग साइज़ का कार्प मछली अपने तालाब में ना डालें। आप स्टैंडर्ड साइज़ का या फिर मान लो 70-80 ग्राम का जो मछली रहता है उसे अपने तालाब में डालें। कार्प मछली का जो बच्चा है उस टाइप का बच्चा आप डालें। उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद आपको उस तालाब में शीतल मछली छोड़ना है। इससे क्या होगा, जो शीतल मछली है ना वो ये जो कार्प मछली है उसे नहीं खा पाएगा, और जो भी जूप्लांक्टन वगैरह है तालाब में उसे खा के शीतल मछली अपना ग्रोथ लेगा। तो आपको कार्प मछली से भी फ़ायदा होगा, साथ ही साथ शीतल मछली से भी फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से आप कार्प मछली और शीतल मछली दोनों को एक साथ पाल सकते हैं। पर शीतल मछली को अगर आप अकेले पालना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। देखो, शीतल मछली को अकेले पालने में ना और थोड़ा सा हाई डेंसिटी में पालने में कुछ प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि शीतल मछली का जो खाना, देखो शीतल मछली ना आपका जो होममेड फीड है या फिर जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है या फिर जो कमर्शियल फैक्ट्री में जो कमर्शियल फीड मिलते हैं वो सब खा के अपना ग्रोथ नहीं लेते, वो सब वो शीतल मछली खाते ही नहीं है। शीतल मछली का खाना है छोटा छोटा मछली, जूप्लांक्टन, फ्रॉग, बाकी जो भी पानी में कीड़े वगैरह मिलते हैं वो सब खा के शीतल मछली अपना ग्रोथ लेते हैं। ये एक शिकारी मछली है। तो शीतल मछली पालन के लिए आपका तालाब में जो खाने का प्रबंधन है, शीतल मछली का जो खाने का प्रबंधन है, स्पेशली छोटा मछली का प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। तो शीतल मछली का आप खाने का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो आगे जाके बनाने वाले हैं। उसमें शीतल और मुरेल के लिए आप खाने का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप जाके हमारा वो वीडियो देख पाएंगे। इसीलिए हमारा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं खाने के बाद, खाने का जो प्रबंधन है उसे तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि शीतल मछली का हार्वेस्टिंग आपको कब करना है। देखो, शीतल मछली एक ऐसा मछली है ना, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसका जो कीमत है वो पर किलो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा इसका कीमत बढ़ेगा। जैसे कि 1 किलो का एक शीतल मछली अगर 300 रुपये में बिकते हैं, वही 5 किलो का शीतल मछली पर किलो के हिसाब से आपको 1000 रुपये में बिकेगा। वही शीतल मछली अगर 8 किलो का होगा तो वो 1500, 1600 या फिर 2000 तक बिक सकते हैं, वो भी ओकेजन लेके और वो जगह लेके, मतलब एरिया के हिसाब से थोड़ा प्राइस का आपको तो पता ही है, थोड़ा इधर उधर होता है। तो इसीलिए आप शीतल मछली जितने देर तक पाल सकते हैं उतना ही अच्छा है। पर क्योंकि आप कमर्शियली पाल रहे हैं, आपको एक टर्नओवर सही है सालाना, तो आप इसीलिए 1 साल के अंदर अंदर शीतल मछली का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और तब तक अगर ठीक तरीके से आपने खाने का प्रबंधन किया तो तब तक शीतल मछली एवरेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक हो जाएगा। तो आप अगर 100 शीतल मछली भी अपने तालाब में पालते हैं, हाँ ये मैं बोलना भूल गया कि आपको कितना शीतल मछली डालना चाहिए। अगर आप 1 एकड़ के तालाब में सिर्फ और सिर्फ शीतल मछली की ही पालन कर रहे हैं तो आप 150 से लेकर 250 तक शीतल मछली 1 एकड़ के तालाब में डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, उससे कम अगर आप डाल सकते हैं तो कम ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 किलो का अगर 250 शीतल मछली है
तो मतलब आपको 500 किलो शीतल मछली का उत्पादन होगा। और 2 किलो का शीतल मछली का अगर आप दाम देखोगे ना, तो 500 रुपये के हिसाब से ही आप पकड़ लो। तो 500 किलो को आप 500 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनता है 2.5 लाख रुपया। तो आप सालाना शीतल मछली बेच के 2.5 लाख रुपया तक कमाई कर सकते हैं। और ये जो मुनाफा है इसे आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। वो आपका शीतल का साइज़ के ऊपर भी निर्भर करेगा और मार्केट के ऊपर भी निर्भर करेगा, और साथ ही साथ शीतल का जो संख्या है उसके ऊपर भी निर्भर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप शीतल मछली पाल के बहुत अच्छे खासे लेवल पे पैसा कमा सकते हैं।